हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो हम पास में ही ये नदी वगैरह ढूंढते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है, या मतलब इंडस्ट्री की अच्छाई के लिए ढूंढते हैं, लेकिन हमारी इंडस्ट्री से इस वाटर बॉडी का क्या हाल होगा? जो भी वेस्टेज हम थ्रो करते हैं, जो भी एफ्लुएंट, जो भी डिस्चार्ज निकलता है, ठीक है, पहले हमें क्या करना चाहिए, उसे साफ करना, यानी जो वेस्ट वगैरह अगर निकल रहे हैं उस पर कुछ केमिकल लगा है तो हम उसको साफ करके अगर थ्रो करें तो अलग बात है, लेकिन विदाउट मतलब रिफाइन, विदाउट उसको इम्प्लीमेंट किए हम लोग ऐसे ही वाटर बॉडी में वो थ्रो करते हैं, उसके ऊपर जो लगा होता है ये केमिकल वो वाटर बॉडी में मिक्सअप हो जाता है। समझा? तो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी गई है कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, दैट इज पेट्रोलियम रिफाइनरी, जहाँ पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, डाइंग वगैरह जो टेक्सटाइल में जो डाइंग वगैरह यूज होती है, या पेपर में जो पल्प वगैरह यूज होता है, तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज होती है, या डिटर्जेंट्स, एसिड, साल्ट, ठीक है, तो इस तरह, या जो हेवी मेटल्स की जो इंडस्ट्रीज होती है, या फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज होती है, या आप देखो सिंथेटिक डाइज होते हैं हमारे पास, प्लास्टिक की जो होती है, रबर वगैरह, जो इन सारी चीजों से डील करती है, तो ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वाटर बॉडी को कंटेमिनेट करने के लिए, ठीक है। अगर आप थर्मल पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको पता ही आजकल न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट होती है, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उनमें अमूमन क्या हो जाता है कि वो अपना जो वाटर निकलता है, यानी जो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट जो होता है उसमें काफी ज्यादा हीट प्रेजेंट होती है, उनका जो काम रहता है वो हीट से ही होता है, अगर हीट प्रेजेंट नहीं होगी तो उनका काम नहीं होगा, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट से निकलता हुआ वो जो हॉट वाटर होता है वो सिर्फ वाटर ही नहीं होता है, उसमें काफी केमिकल्स मतलब मिक्सअप हुए होते हैं, काफी हार्मफुल केमिकल्स हैं, ठीक है। तो उनको वो क्या करते हैं, पास में अगर कोई नदी होती है, पास में अगर कोई वाटर बॉडी होती है, तो वो अपने जो इंडस्ट्री का इस तरह वे बनाते हैं कि वो जो हॉट वाटर है वो सीधा सीधा मतलब मानो किसी डल या किसी पॉन्ड में चला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, जब तक कि वो ठंडा ना हो, वो वाटर जब तक ठंडा ना हो, हमें वो किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब उसके जो केमिकल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं जब वो गर्म होता है, ठीक है। उससे क्या हो जाता है, वो हमारा जो बाकी का वाटर बॉडी है वो कंटेमिनेट और गंदा हो जाता है और हार्मफुल बन जाता है, ठीक है। इस तरह का जो वाटर है वो हम किसी और चीज में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम इस तरह का वाटर प्रिजर्व करेंगे, उसको ठंडा करेंगे, तो जैसे कि पाथ वगैरह धोना या व्हीकल्स की सफाई, तो इस तरह हम वो वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट वो वाटर बॉडी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें डंप नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड, नॉइज पोल्यूशन। अब कोई भी इंडस्ट्री हो जहाँ पे केमिकल्स से के साथ आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई भी नॉर्मल इंडस्ट्री हो, वहां पे पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन तो होगा ही होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मतलब जो मशीनों का जो साउंड होता है, चाहे आप फॉर एग्जांपल आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, तो अब आप देखते हो वहां पे उनको ब्लॉक डालना है, तो वो जो मोटर से वो जो सीमेंट वगैरह बनाते हैं, तो कितना शोर होता है, इंसान कितना इरिटेट हो जाता है, तो इसी तरह के शोर इन इंडस्ट्रीज में रोज होता है। इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है, इंसान को प्रेशराइज होता है, उसका हार्ट रेट, उसका ब्लड प्रेशर भी रेज होता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनरी हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल ड्रल्स वगैरह, इतने सारे नॉइज मतलब करते हैं ये सारी इंडस्ट्रीज कि आप पूछो ही मत। अब हमें कि अब कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर एनवायरनमेंट इस तरह डिग्रेड हो रहा है तो हमें उसको कंट्रोल करना कैसे है। आपको पता ही है कि अगर गंदा वाटर किसी फ्रेश वाटर में मिक्सअप हो जाता है तो उसकी क्वालिटी 8 टाइम्स डिग्रेड हो जाती है, यानी 8 गुना वो गंदा हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमें करना क्या है, पहली चीज, अगर वाटर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहली चीज हमें ये करनी है कि ये जो गंदा वाटर है या ये जो वेस्ट वाटर है, इसे हमें सक्सेसफुल स्टेट्स में यूज करना है, यानी कि हम इसको रीयूज कर सकते हैं या रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी आपको बताया कि आपको प्लांट्स को वाटर देना है, आप ये वाटर यूज
कर सकते हैं, आपको व्हीकल्स धोने आप ये वाटर यूज कर सकते हैं, सफाई बाथ वगैरह की ये वाटर यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमें फर्दर कंटेमिनेशन रोकना है, जो गंदा मतलब हमारा वाटर हो रहा है, उसके लिए हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। यानी जो रेन वाटर, जो रेन से आता है हमारा वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको प्रिजर्व कीजिए और वो दूसरे रिक्वायरमेंट्स में लगाए, ताकि हमारा जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ पीने के लिए ही बचे। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो हम ये एफ्लुएंट, जो हमारा जो डिस्चार्ज रहता है, जो वेस्ट रहता है, जब हम उसको डंप करते हैं रिवर वाटर बॉडीज के अंदर, तो उससे पहले हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, देखना चाहिए कि ये गंदा तो नहीं है। ठीक है। फ्लोकेशन करनी चाहिए। फ्लोकेशन का मतलब ये साइंटिफिक टर्म है जहाँ पे हम दो सबस्टेंस को सेपरेट करते हैं। इसका मतलब कि कोई भी एफ्लुएंट है या कोई भी मानो केमिकल है या कोई चीज है जो हमने थ्रो की है वाटर बॉडी के अंदर, उस पे जो केमिकल लगा है वो अब ऐसे साफ नहीं होगा। तो अलग अलग मेथड से हम उसको साफ कर सकते हैं, यानी सेपरेट कर सकते हैं दो सबस्टेंसेस को। ठीक है। देन हमारा जो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि इस रिवर वाटर बॉडीज के अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस भी होता है, अंदर एक्वेटिक लाइफ भी होती है, अंदर के जो जानवर होते हैं उन पे भी खतरा हो जाता है। तो जो हम ये केमिकल या फिजिकल प्रोसेसेस करते हैं, उन्हें रोकना चाहिए। एंड वो हम कैसे रोक सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो गंदी चीजें हम लोग थ्रो करते हैं, पहले उनको रिफाइन करना चाहिए, उनसे वो जो गंदगी होती है वो हटानी चाहिए। तब जाके अगर हम वाटर बॉडी में, पहले तो वाटर बॉडी में डंप करना ही गलत है, अब अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट फिर भी हम उसको सेफ रख सकते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है। सेकेंड, हम ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बनाएंगे, तो जो वाटर है वो जितना रिजर्व होगा उतना वो रेगुलेट भी होगा, जितने हमारे पास वाटर होगा उतने ही वाटर कंटामिनेट भी नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, हमारे पास जो बड़े बड़े मशीन्स है वो अगर कोल पे काम कर रही है, ठीक है, तो कोल से ज्यादा हम स्विच कर सकते हैं। स्विच इन द सेंस, हम वो मशीनें ला सकते हैं जो ऑयल और गैस पे काम करती हो। तो क्या हो जाएगा, जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है वो कम हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, मतलब अलग अलग फैब्रिक फिल्टर्स लगा सकते हैं मशीन्स के अंदर, स्क्रबर्स लगा सकते हैं ताकि वो जो गंदगी है वो अलग हो जाए, सेपरेटर्स लगा सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, जो हमारे पास जनरेटर्स होते हैं मशीन के अंदर, जो इंजन होता है, जो जनरेटर होता है, उसमें हम साइलेंसर फिट कर सकते हैं ताकि उससे शोर ना आ सके। ठीक है। सेकेंड, हम हमारे पास जितनी भी मशीन्स है, ठीक है, जितनी भी, हम उसको एफिशिएंट यूज कर सकते हैं, उसका जितना आप चाहे आप उससे एनर्जी मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, बट नॉइज को रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। जैसे कि आप एग्जांपल यहाँ पे दी गई है आपकी बुक में भी, कि अगर आपको पर्सनल नॉइज चाहिए तो वो जो पर्सनल नॉइज है वो आपके एयर प्लग्स या ईयरफोन तक होनी चाहिए, यानी जितना कि आप सुन सको, ना कि दूसरे को इससे डिस्टर्बेंस हो जाए। ठीक है। एंड सेकेंड चैलेंज हमारे पास जो है सबको मिला के, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता ही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे लिए कितनी जरूरी है। एंड इस पे अगर एनवायरमेंट का कंसर्न आ जाता है तो इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, हम इतने ही रिसोर्सेज यूज करें जितने की हमें जरूरत है, एंड हम उस वैसे ही रिसोर्सेज को यूज करें ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके पास भी ये रिसोर्स पहुंच जाए और एक्सेस उनका आ जाए। ठीक है। सेकंड, जो यहाँ पे हमारा जो नेशनल थर्मो पावर कॉरपोरेशन है, एक एजेंसी है, कॉरपोरेशन है इंडिया की, तो इन्होंने एक तरह का वेट दिया है। ठीक है। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने बनाया है। तो उस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में इन्होंने कुछ कंसर्न रखी है, जैसे कि प्रिजर्व कीजिए, वाटर को प्रिजर्व कीजिए, ऑयल गैस फ्यूल जो है, तो जो अलग अलग पावर प्लांट्स हैं वहां पे ओक या कोल यूज ना करें, वहां पे आप ऑयल यूज कीजिए, गैस यूज कीजिए। ठीक है। नई नई टेक्निक्स आप अपनाइए, अडेप्ट कीजिए अपने इक्विपमेंट, जो आपके मशीन्स है, जब भी आपको लगे कि खराब हो गई है मशीन तो उसको आप अपग्रेड कीजिए, क्योंकि जितना आप मशीन्स को अपग्रेड रखेंगे उतना ही वो पोल्यूशन कम करेगी। ठीक है। सेकेंड, जो वेस्ट जनरेशन है उसको मिनिमाइज करना है। कैसे मिनिमाइज करना है, अगर आप उसका मतलब छोटा छोटा लाइक छोटे छोटे सब्सटेंसेस बनाए, मानो ऐसा वेस्ट है कि उसका ऐश निकल सकता है, सूर्य ना ऐसा, तो अगर उसका ऐश निकल सकता है तो आप
ऐश को यूटिलाइज कीजिए ताकि वो फर्दर जनरेशन में इस्तेमाल हो, लाइक एग्रीकल्चर यूसेज के लिए। सेकेंड, बड़े बड़े पेड़ों को उगाए, जितना आप एफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है, तो व्हीकल से निकलता हुआ जितना भी धुआं है वो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा, क्योंकि ये एक तरह के ग्रीन बेल्ट्स, एक शेल्टर बेल्ट्स की तरह मतलब काम करते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, हमें जो वाटर है उसको मैनेज करना है ताकि हमारा जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो जाए। हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट अलग होना चाहिए। हम किस तरह वाटर को मैनेज करेंगे, किस तरह वो जो लिक्विड है वो जो निकलता है उसको कैसे हम रीयूज और रिसाइकल करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, हर एक पावर प्लांट में एक चेक होना चाहिए। चेक इन द सेंस के आप मॉनिटरिंग करो कि मेरे, जैसे कि मेरा पावर प्लांट है तो मेरे पावर प्लांट में एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा तबका, ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए कि हम क्या इकोलॉजी को बैलेंस कर रहे हैं, हमारी वजह से कोई मतलब कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई वाटर बॉडी या कोई मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है या फ्लोरा और फोना हिट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो पावर स्टेशन है इनमें इस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए। समझ आया? जी यस मैम। मैम। सो यहाँ पे आज आपका लॉस का टॉपिक था। मैम हमें क्या पढ़ना है अब कल? कल से मैं वो मैम से बात करूंगी कि इनको P7 उठाना है या फिर आपका रिवीजन होगा फिर कल से, ठीक है। ओके। ओके मैम। मैं अटेंडेंस लेती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। रौनक आप रोज क्लास क्यों नहीं देते? सना आप भी, अब रोज क्लास क्यों नहीं देते? मैम वो घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। स्नोबर आप भी रोज क्लास नहीं देते हैं? मैम हम लीव करें? नो, वेट वेट। अनम जरा आप मुझे बताइए जी मैम। थर्मल पोल्यूशन के बारे में। थर्मल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कह सकते हैं हम इसको। जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलती है, जो लेक और पोन्ड्स में जाती है ये वेस्ट, इसको हम थर्मल पोल्यूशन भी कहते हैं। सना आप मुझे बताइए एयर पोल्यूशन के बारे में। रोल नंबर 9।
स्नोबर, आप बताइए एयर पोल्यूशन के बारे में। आप बताइए इंशा, नॉइज पोल्यूशन के बारे में। इतना आसान सा टॉपिक जो था आज, नॉइज पोल्यूशन के बारे में बताइए। ट्रैफिक जैम से जो शोर होता है उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। हम्म। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज किससे में जो शोर होता हम्म। है मशीन्स के चलने की, हम्म, उससे नॉइज पोल्यूशन हो सकता है। ओके। इससे क्या होता है? इससे डिस्टरबेंस होती है। हम्म, इंसान पे क्या असर पड़ता है? उस पे सर सर पे असर पड़ सकता है, सर दर्द वगैरह कुछ भी। इरिटेशन होती है, एंगर ज्यादा बढ़ जाता है, हार्ट रेट यस ज्यादा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। सेकंड, हमारे कानों पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, यानी सुनने की जो कुवत है उस पे असर पड़ सकता है। एंड साइकिल इफेक्ट्स भी पड़ते हैं, यानी कि परेशान रहता है इंसान, इरिटेट रहता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता है। ठीक है। यस मैम। एंड ज़ारा, आप मुझे बताओ हम कंट्रोल कैसे कर सकते मैम हैं? इसका ये कंट्रोल, जी। हाँ, मतलब एनवायरनमेंट को, अगर फ्रेश वाटर की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर इससे ज्यादा ही पोल्यूट हो जाता है। तो अब हम मतलब देख सकते हैं कुछ सजेशन जिनकी वजह से कि जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है फ्रेश वाटर का भी, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर रेन मतलब बारिश हो रही है तो जो रेन वाटर है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बोलते हैं, वो फिर हम फर्दर यूज के लिए फर्दर उसको हम यूज करें ताकि हमें फ्रेश वाटर का ज्यादा यूज फिर ना करना पड़े। या फिर अगर कभी ऐसा होता है कि जो केमिकल कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम ये ना वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं, जिन पे केमिकल्स लगे हुए होते हैं, उनको हम वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है किसी और जगह पे इसको थ्रो करने का। तो सबसे पहले हम उस चीज और जो भी एक्वाटिक लाइफ है उनके लिए भी। तो तीसरा वे ये है कि हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, जो भी वाटर है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं उसका यूज, मतलब कि जहाँ पे हमें दो बाल्टी पानी मतलब जरूरत लगता है तो वहां उसकी जगह हम लोग 3 का यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को इसके लिए भी वेज देखने हैं कि कहाँ पे हम कितना वाटर यूज कर सकते हैं, मतलब कि जैसे कि ये रिसाइकल कर सकते हैं वाटर को। ओके। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो भी कर सकते हैं। ओके। ओके, ठीक है। ठीक है, आप लोग लीव कीजिए। लीव कीजिए इंशा।